धर्म की रक्षा, धर्म का प्रचार, धर्म के लिए ही जीते हैं गायत्री परिवार। नमस्कार, मैं हूँ राकेश सिंह। आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया लाइव। एमसीबी जिला के अंतर्गत आज हम छोटी बाजार गायत्री मंदिर में आए हुए हैं। यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ कई वर्षों से एक अखंड ज्योत जल रही है। यहाँ के पूजा कर रहे हैं जिन लोग यहाँ के गायत्री मंदिर की देख रेख कर रहे हैं, उन लोगों से चलिए जानते हैं कि ये कई वर्षों से अखंड ज्योत जल रही है और इन लोगों का अखंड ज्योत जलाने का उद्देश्य क्या है और तमाम तरह के यहाँ देखने के लिए छोटे छोटे जो बच्चे मिलते हैं उन लोगों का विषय क्या है। श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। यहाँ जो अखंड ज्योत जल रही है कई वर्षों से, उस ज्योत जलाने का उद्देश्य क्या है? देखिए, भारतीय संस्कृति में ये माना गया है कि हम आपो ज्योतिर्भव की भावना रखते हैं कि हम अपने अंदर की ज्योति, जो हमारे अंदर का जीवन चल रहा है, हम ये मानते हैं कि एक अग्नि के रूप में है। उसी प्रकार से हमारे जो अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, जो कि वो 1926 से अखंड ज्योत उन्होंने जलाया हुआ है और जो आज भी निरंतर शांति कुंज हरिद्वार में अखंड ज्योत जल रहा है। तो हम उसका एक प्रतीक रूप में हम अपने गायत्री प्रज्ञापीठ में हमको शक्ति प्रदान करने के लिए, क्योंकि ज्योति जो है शक्ति प्रदान करती है, ज्योति जो है सूर्य का प्रतीक माना जाता है, तो ज्योति हमको शक्ति प्रदान करे और यहाँ आने वाले सभी जो हमारे भाई बंधु जो आते हैं उनको एक शक्ति मिले, अखंड दीप का वो दर्शन करें। इस उद्देश्य से 2010 में अखंड ज्योत की यहाँ स्थापना की गई है और वो अखंड ज्योत आज निरंतर यहाँ जल रहा है। और आप देख रहे होंगे कि उस समय से जो मंदिर से जुड़ा हुआ रहा, तब हमारा 2 कमरे का मंदिर रहा है, आज ये विशाल प्रांगण के रूप में यहाँ मौजूद है। आज यहाँ सैकड़ों की संख्या में बच्चे आते हैं जो बाल संस्कार शाला के माध्यम से हम सनातनी रूप से उनको जुड़ने का, उनको सीखने का और जो हमारे सनातन धर्म में जो मान्यताएं हैं वह हम बच्चों को सिखाते हैं और उसी के लिए हम अपना समय समय पर यहाँ करते हैं। और रविवार को यहाँ 1998 से यहाँ निरंतर प्रति रविवार को यहाँ यज्ञ किया जाता है, सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य की कामना के साथ। और प्रति गुरुवार को भी यहाँ यज्ञ किया जाता है और विभिन्न प्रकार के जो भारतीय संस्कृति के जो 16 संस्कार हैं, मुख्यतः जिसमें पुंसवन संस्कार है, फिर जन्म दिवस संस्कार है और विवाह संस्कार है। इस प्रकार के जो विवाह संस्कार के अलावा जो वैवाहिक दिवस संस्कार है, इस प्रकार से जो 16 प्रकार के संस्कार है, हम लोग इसको निरंतर करते रहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य का एक नारा है कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण की परिकल्पना को लेकर के उन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना की। आज गायत्री परिवार में 14 करोड़ से अधिक सदस्य हैं, जो कि निरंतर एक व्यवस्था जो परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है, उस व्यवस्था को लेकर के चलते हैं। दैनिक 3 गायत्री मंत्र, महामंत्र के 3 माला की जाप करना, सवेरे संयमित रूप से उठना और अपना पूजन करना, और सबसे बड़ा है कि विश्व कल्याण की भाव रखते हुए यहाँ कोई भी कार्यक्रम किया जाता है। किसी भी प्रकार का जाति संप्रदाय का कोई भेद नहीं रखते हैं हम लोग और हर जाति हर संप्रदाय के लोग यहाँ आते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे कि हमारा भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा होता है पूरे भारत देश में और उसमें सब धर्म के बच्चे भाग लेकर के अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। इस प्रकार से हमारे गुरुजी ने 3200 पुस्तकें लिखी हैं, जो कि हर दिशा में हर भाषा हर ज्ञान के पहलुओं को उन्होंने छुआ है और हम लोगों के लिए, विशेषकर मानव जाति के लिए, वो इतनी उपयोगी पुस्तकें लिख गए हैं कि हम 5 जन्म लेकर के भी उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हमारा जो उद्देश्य है कि हम भारत के प्रत्येक नागरिक, विश्व के प्रत्येक नागरिक के अंदर ऐसी दैवी शक्ति जगा करके समाज में प्रस्तुत करें, जिससे कि पहले अपने परिवार का,
फिर समाज का, फिर राष्ट्र का कल्याण हो। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है आत्म कल्याण, परिवार कल्याण, समाज कल्याण और राष्ट्र कल्याण। जब आत्म कल्याण होगा, आप गायत्री मंत्र जपेंगे तो आपका आत्म कल्याण होगा, परिवार आपका जगेगा तो परिवार का कल्याण होगा, समाज में आप जब 4 लोगों तक पहुंचाएंगे तो समाज का कल्याण होगा, और वही समाज मिलकर के राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो हम उस राष्ट्र में अपनी सहभागिता दे सकते हैं। हमारे नारी जागरण आंदोलन है, हमारे सप्त क्रांति आंदोलन है, जिसमें से नारी जागरण है, शिक्षा संवर्धन है, पर्यावरण संतुलन है, नशा उन्मूलन है, और इस प्रकार से समाज को हर पहलुओं को छूने वाले आंदोलन परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है। विशालकाय गायत्री परिवार आज 3600 से ऊपर शक्ति पीठें और हजारों की संख्या में ऐसी प्रज्ञा पीठें पूरे देश भर में बनी हुई है, जो कि परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा वहां संदेश दे करके वहां के लोगों को जोड़ा गया है, और जो भी व्यक्ति उससे जुड़ा है उनका जीवन धन्य हो गया है। आज जितने लोग भी यहाँ आ रहे हैं उनका जीवन धन्य हो गया, तो वही हम अपने आगे वाली पीढ़ी को ट्रांसफर करते हुए यहाँ छोटे छोटे बच्चों को बाल संस्कार शाला के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं, ताकि मैं जिस प्रकार से, मैं और मेरा परिवार और मुझसे जुड़े हुए भाई बहन लोग जो शिक्षा पाए हैं और जो ज्ञान पाए हैं और जो फायदा ले करके हम यहाँ एक सामूहिक रूप से रह रहे हैं, उसको कोई दूसरा भी पाए और उसके परिवार का भी कल्याण हो। जो सनातन धर्म से छोड़ दिए हैं, सनातन धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में चल गए हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज इस मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि छोड़ता वही है जिसको ज्ञान नहीं होता है, और उनके छोड़ने में उनकी गलती कम है, उससे ज़्यादा हमारी संस्कृति को, जो आज बड़े बड़े पंडा बैठे हुए हैं, मठाधीश बैठे हुए हैं, ये धर्म का यथार्थ रूप सामने रखे ही नहीं। ये आज तो अपने दुकान चला रहे हैं ना, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि नहीं ये धर्म अच्छा नहीं है। नहीं तो जिसका धर्म, जिस धर्म का वैज्ञानिक प्रमाणिकता है, जो करोड़ों साल से धर्म है, जो सनातन धर्म है, उसका तो वैज्ञानिकता से प्रमाणित है ना। तो जब प्रमाणित है वो, तो उसको न मानने का तो सवाल ही नहीं उठता है लोगों को। हाँ, ये है कि लोगों को ज्ञान नहीं है। आज मंदिरों में जो चीज चढ़ाया जाता है वही पता नहीं है क्यों चढ़ाया जाता है। चढ़वा तो दिए लोग, लेकिन पता है नहीं क्यों हम गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। गणेश कौन है पता ही नहीं। पीपल की पूजा क्यों कर रहे हैं पता ही नहीं। तुलसी की पूजा क्यों कर रहे हैं पता ही नहीं। आखिर इसका क्या वैज्ञानिक कारण है? अगर लोगों को पता चल जाए कि पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तुलसी का पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो आज दिल्ली जैसे राज्य में, शहर में आप देखिए एक पीपल का पेड़ नहीं है। तो वहां पर गैस से जो कहते हैं बड़ा उसमें प्रदूषण हो गया है। तो प्रदूषण का कारण कौन है? सरकार है। सरकार को समझ में नहीं आती है क्या? पढ़े लिखे लोग सरकार में नहीं है? उनको सोचना चाहिए कि किससे प्रकृति को सुरक्षा मिलेगी। दिल्ली में पानी शुद्ध नहीं, हवा शुद्ध नहीं है, व्यवहार शुद्ध नहीं है, चिंतन शुद्ध नहीं है, संस्कार शुद्ध नहीं है, तो आखिर सरकार कर क्या रही है? आज जरूरत इस बात की है कि सरकार को सोचना होगा कि भारतीय संस्कृति के ऐसे ज्ञान जिससे मनुष्य भटके ना। धर्म का परिवर्तन तो बहुत छोटी बात है, धर्म तो बदलता ही नहीं है। संप्रदाय बदलते हैं लोग, मत बदलते हैं, पंथ बदलते हैं, तो उनके बदलने से फर्क नहीं पड़ता। उनको जिस दिन ज्ञान हो जाएगा कि मैं भटक गया हूँ, वो लौट करके फिर सनातन में ही आएंगे, क्योंकि सनातन वो जहाज है जिस पर चलने वाला आदमी डूबता नहीं है। बाकी जो लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं सब भटके हुए हैं, और उनको भटकाने के लिए लोग अपने दुकानें खोले हुए हैं। मैं उन सब से निवेदन करूंगा कि समय आ गया है परिवर्तन का। आप लोग अपने दुकानों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बचाने का कार्य करें। लोगों के अंदर ऐसी प्रेरणा दें कि जिससे वो प्रकृति की रक्षा कर सकें। आज प्रकृति सुरक्षित नहीं है, इंसान की तो बात छोड़ दीजिए। आप ये देखिए कि छोटे छोटे बच्चों के साथ हो रहा जो अत्याचार, अनाचार, उस पर क्या कहेंगे आप? कौन सा धर्म दुनिया का ऐसा है? हमारा धर्म सर्वधर्म पर लेके चलता है, सर्वधर्म संभाव लेके चलता है, इसके बावजूद भी हम अपने आप को छोटा समझते हैं। तो केवल इसलिए कि हमको ज्ञान नहीं है। तो मैं निवेदन इतना ही करूंगा आपके माध्यम से कि जहां कहीं भी लोगों को लगे कि धर्म क्या है जानना है, तो वहां जाएं जहां पर धर्म को वैज्ञानिकता के आधार पर बताया जाता हो, अंधविश्वास के आधार पर न बताया जाए। अंधविश्वास का व्यक्ति जीवन में भटकता है, भटकता ही रहेगा, फिर चाहे वो कितना बड़ा विज्ञानी हो। एक पीएचडी किया हुआ व्यक्ति भी भटका हुआ है जब तक कि उसको धर्म का, वैज्ञानिकता का ज्ञान न हो।